श्री वाहे गुरु। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। वाह वाह वाहिगुरु वाहिगुरु। बैठ जाओ। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम जो दाता मुकत को संत जपा में ना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सारे बोलो वाहे गुरु। सारे बोलो वाह। संगत की आवाज नहीं है। वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु ओ वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मिलके बोलो वाहे गुरु। मिलके बोलो वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सारी संगत नहीं बोलती। वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु 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 बख्शन हारा बख्श ले नानक पायो तार बख्शन हारा बख्शन हारा बख्श ले नानक पायो तार। दिल से गाओ, दिल से।
बख्शन हारा बख्श ले गुरु नानक पार नानक पार उतार, नानक पार उतार, बख्शन हारा बख्श ले नानक पार उतार। ओ बख्शन हारा नानक पार उतार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मिलके बोलो वाहिगुरु, मिलके बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बहुत प्यारी पंक्ति याद आई है, सब मिलके बोलना। बहुत प्यारी पंक्ति है। शिवा है गुरु, शिवा है गुरु, जब शिवा है गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, मुख तो बोलिया करो, रख के भरोसा दे नाम दा, कदे ना तुसी डोलिया करो, कदे ना तुसी डोलिया करो। शिवा है गुरु, सारे बोलो शिवा है गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, मुख तो बोलिया करो, रख के भरोसा दे नाम दा, कदे ना तुसी डोलिया करो, कदे ना उसी डोलिया करो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 शिवा है गुरु, शिवा है गुरु, शिवा है गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, मुख तो बोलिया करो, रख के भरोसा दे नाम दा, कदे ना तुसी डोलिया करो। जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अच्छा भला आदमी डगमगा जाता है। कई बार तो मैंने ऐसे भी सुना है, गुरु को कहते हैं जी मेरे साथ मैं सुबह अमृत वेले भी उठता हूं, शाम को भी कीर्तन करता हूं, दान पुण्य भी, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों? बोलो भाई गुरु। अक्सर ये शिकायतें होती हैं मेरे जीवन में, मतलब हम क्या वीआईपी पर्सन है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आने चाहिए? वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्रा पर्सन? नो। इसीलिए गुरु नानक साहब जी की बाणी सिखाती है हमें कि जो भी स्थिति आए,
तेरे जीवन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, जो तुद भावे साई बलि का। जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे लिए भला ही होगा। बोलो वाहिगुरु। पता नहीं वाहिगुरु क्यों नहीं बोलते हो। वाहिगुरु मजबूरी में वाहिगुरु ना बोलो, वाहिगुरु प्रेम में बोलो। कई बार बच्चे को माँ इंजेक्शन लगवाती है ना, तो बच्चा माँ को कहता है तू मेरे से दुश्मनी ले रही है, बदला ले रही है, भाई मैं तुझे तंग करता हूं ना, इसलिए डॉक्टर से मुझे इंजेक्शन लगवा रही है। बहुत सारी माएं इधर बैठी हो, आप इंजेक्शन ले लगवा के बच्चे को क्या बदला लेती हो? सारे बोलो। 2 सेकंड का दर्द बच्चे का कई दिनों का दर्द गुम कर देता है। वाहिगुरु ये मां जानती है। और आज के इंसान का तो स्वभाव है ना ही, मुझे कहने देना, जब तक दुख ना आए ना तो सुख की भी वैल्यू नहीं होती। ये अभी हम ठीक ठाक बैठे हैं, ठीक है, मस्त बैठे हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई तकलीफ नहीं। और सही मायने में शरीर की तंदुरुस्ती की कदर तब होती है जब 1 महीना कोई हॉस्पिटल रह के आता है। बोलो धन गुरु नानक। वैसे नहीं होती। बच्चे को भी पढ़ाई की कदर तब होती है जब वो फेल होता है। वैसे लोग बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा नहीं समझता, ही कैन अंडरस्टैंड। और जब फेल होता है ना, ये दुख होता है, भाई मेरे से मेरे दोस्त दूसरे क्लास में चले गए, मैं वहीं रह गया। फिर कहता है ओए होए। आओ अपने मन को बोलो, वाहिगुरु वाहिगुरु मुख से बोलते हैं, राम राम मुख से बोलते हैं, प्रभु का नाम मुंह से लेता है, गुरु के नाम लेता है, उस पे भरोसा रख के जिंदगी में डगमगाना, डोल नहीं, डगमगा नहीं। क्योंकि कई बार कलयुग ऐसे ऐसे खेल खेलता है ताकि ये डगमगा जाए और प्रभु के चरणों से टूट जाए। माताएं वाहिगुरु बोलती नहीं। आओ अपने मन को बोलो। साज थोड़े दिए बजेंगे, आप थोड़े प्यार से बोलना। शिवाहे गुरु आए गुरु आए गुरु, मुख तो बोलिया करो, रख के भरोसा ओदे नाम दा, कदे ना तुसी डोलिया करो, कदे ना तुसी डोलिया करो। शिवाहे जब मुख तो रख के भरोसा ओदे नाम दा, कदे ना तुसी।
प्यार से बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु सब नहीं बोलते, सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु भी सोच सोच के बोलते हैं। नाम श्री वाहिगुरु ऐसा लगता है भाई अभी तो बोला फिर बोलें। बोलो वाहिगुरु। नाम श्री वाहिगुरु कोई हमारी तारीफ करता हो ना, आहा, ऊपर ऊपर से तो कह देते हैं भाई हमारी तारीफ ना करो, पर 100 लोग भी हमारी स्टेज पे खड़े हो गए अगर तारीफ करे ना, हम बड़े प्यार से सुनते हैं, कहते बोल तो ठीक ही रहा है। बोलो वाहेगुरु। वाहिगुरु यहां गुरु की उस्तत हो रही है, प्यार से बोले। बाई कहती है कितनी बार गुरु का नाम, मालिक का नाम बोलना चाहिए। सुखमनी साहब कहती है बारंबार बार प्रभु जपिए। इसका मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन यू रिमेंबर ऑफ गॉड। बार बार उसको याद कर, बार बार याद इसलिए करना है, पता नहीं वो एक बार अंदर से वाहिगुरु कब निकल जाए। जो एक बार बोला हुआ वाहिगुरु मालिक के दरगाह में कबूल हो जाए। वाहिगुरु सारे बोलो भाई। वाहिगुरु आओ, संतों की बरसी चल रही है संत बाबा नारायण दास जी की सूरत में। गुरु अर्जन देव महाराज जी का शब्द है। ये शब्द 747 अंक पे लिखा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं संतो सागर पार उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी दे। जो संतों का वचन माने ना वो गुरु की कृपा से तर जाएगा। अब संतों का वचन कैसे मानना है और संतों का वचन मानने से गुरु हमें कैसे तारता है, आओ आज इस टॉपिक पे विचार करते हैं। और संतों के वचन जीवन में कितने ज़रूरी है कमाने, जिन्होंने कमाए हैं उन्होंने क्या पाया है, आओ आज इस टॉपिक पे विचार करते हैं। मेरी विनती है सब पहले ये गुरु की बाई गुरु है, सब गाओ गुरु की बाई बड़े प्यार से। अपने मन को बोलो ओ मना, सबकी बात मानता है संतों की बात क्यों नहीं मानता। बोलो भाई। वाहिगुरु सबकी बात मानता है, खास करके जिसमें हमारा स्वार्थ हो। जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना, कहते भाई तेरी बात क्यों मानूं, तू मुझे मत समझा, मैं जानता हूं। पर यहां अगर हम संतों की बात मानेंगे हमारा ही कल्याण है। आओ बड़े प्यार से शब्द। संतो संतो सागर पार उतरे, संतो ओ संतो सागर पार उतरे, संतो सारे बोलो सागर पार उतरे, सागर पार उतरिए। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी दइए, सो गुर प्रसादी दइए। संतो सागर पार उतरिए, संतो
गुरु अर्जन देव क्या सागर पाए उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, जेको सो गुर प्रसादी तइए, सो गुर प्रसादी तइए, संतो संतो सागर पाए उतरिए। कर्म धर्म पाखंड जोंदी से, कर्म धर्म पाखंड दिन चम जगाती लूटे, दिन चम जगाती निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे सागर पाए उतरिए, संतो सागर पाए उतरिए, सारे बोलो संतो संतो सागर पाए उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, जेको सो गुर प्रसादी तइए, सो गुर प्रसादी तइए, संतो संतो सागर पाए उतरिए, संतो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु 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 संतो संतो सागर पाए उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, जेको सो गुर प्रसादी तइए, सो गुर प्रसादी तइए, संतो
तीरथ मजन स्नाना, कोट तीरथ मजन स्नान, इस कल में मैल भई जे, इस कल में मैल। साध संग जो हर गुण गावे, साध संग जो सो निर्मल कर लीजे, सो जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तइये सागर पार। सारी संगत बोलो, संतो संतो सागर पायो तइये, सागर पार। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। संतो संतो सागर पायो तइये, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, वेद कतेब इन पर्या मुकत न होई, इन पर्या। एक अखर जो गुरमुख जापे, एक अखर जो गुर तिसकी निर्मल सोई, जपो तिसकी, तिसकी निर्मल सोई। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तइये पासागर पायो तइये। संतो संतो सागर पायो तइये। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। सारे धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आवाज बहुत कम है। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। संतो संतो सागर पायो तइये।
जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तैये, सो गुर प्रसादी, सो गुर प्रसादी तैये संतो संतो, सागर पाए तैये संतो संतो, सागर पार उतरे। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण जपो, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उपदेश चौवर्णा को सांझा, उपदेश चौवर्णा, गुरमुख नाम जपै उदय सो, गुरमुख नाम जपै उदय सो, कल में घट घट नानक मांझा, कल में घट, कल में घट घट नानक मांझा, कल में घट, जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तैये, सो गुर प्रसादी तैये संतो संतो, सागर पार। प्यास से बोलो सतनाम। मुझे पता नहीं कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। अब जो सवाल मैं पूछूंगा इसमें हाथ तो सबके खड़े ही होंगे। बहुत सागर किस किस को पार होना है वो हाथ खड़ा करे। वो तो पार ही होना है। कहते भाई साहब बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया है। किस किस को पार होना है वो अच्छे से हाथ खड़ा करे। देखो आज सुबह भी अमृत वेले और आज शाम को भी पार होने के तरीके। सुबह तरीका बताया कि ये पार होना है तो मालिक के आगे गिर पड़ो, बिनतियां करो, रामा मोह को तार दे। आज दूसरा तरीका गुरु अर्जन देव कह रहे, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तैये। कहते जो संतों का वचन कमाए, एक होता है सुनना, एक होता है कमाना। कमाना मतलब जो संतों ने वचन कह दिया, अब वो वचन मेरे जीवन में इतना उतर गया है, मैं उस वचन के हिसाब से अपना जीवन चलाता हूं, मतलब मैं जीवन कमाता हूं। पता नहीं वाहिगुरु क्यों नहीं बोलते।
वो भी सोच सोच के। सारे बोलो, ध्यान देना। सो गुल प्रसादी, जो संतों का वचन मानेगा उस पे गुरु की विशेष कृपा होगी, विशेष। क्योंकि जब हम संतों का वचन मानते हैं ना, ध्यान देना, क्योंकि जब हम संतों का वचन मानते हैं, सबसे ज्यादा दिल अगर खुश किसी की होती है तो गुरु की होती है। दो चार लोग बोलते हैं वाहेगुरु, बाकी बोलते ही नहीं। कहते जी अभी तो बोला फिर बोले। हाँ, लगता है भाई वाहेगुरु बोलने से कोई नुकसान है तो मत बोलना भाई, उसके लिए तो फिर मैं भी मना कर। सारे बोलो, लगता है ये श्वास सफल ही तभी होगा जब हम गुरु का नाम लेंगे। ये श्वास की कीमत ही उसी श्वास की कीमत होगी जिस श्वास में जपया जाएगा। जे को बचन, यहां गुरु साहब ने कहा है जे को, क्योंकि सुनते सुनते तो सब हैं, मानते सब थोड़े ही हैं। आपके 4 बेटे हो या 5 बेटे हो, आजकल तो इतने बच्चे होते नहीं, पहले वक्त की बात करता हूं मैं। 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, आपको प्यारा कौन सा लगता है? जो खाली मत्था टेकता है कि जो आपका वचन मानता है? बोलो वाहेगुरु। बाई कहती है शीश निवाइए, क्या थी है? गुरु को मत्था टेकना चाहिए, पर खाली निरे मत्थे ही टेके, वचन माने ही ना। जब वचन मानने की बारी आए, संतों को कहता है जी बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है मैं कर पाऊंगा, मैं इसके लायक हूं? एक आलसी चेला था, उसको कोई काम काज दिया था नहीं। बोला रोटी वही कहीं से मिलती नहीं, जाके संतों के स्थान पे रहता हूं, रोटी का भी प्रबंध हो जाएगा, जीवन अच्छा निकलेगा। कहने लगा महाराज आपके साथ मुझे रहना है। संत कहने लगे कोई नहीं, रह जा। संतों ने कहा भाई एक काम कर, लकड़ियां काट के आ तो भोजन बनाए। मन में कहता है भाई कुछ करना ना पड़े तभी तो यहां आया। अभी संत कहते लकड़ियां काट के आओ। कहने लगा महाराज मैं अपने पापी हाथों से लकड़ियां काट के आऊं और उन हाथों से आप वो भोजन आप खाओ, मैं तो बड़ा पापी गिना जाऊं। संत कहने लगे कोई बात नहीं, चलो लकड़ियां हम ही काट के आते हैं। संत लकड़ियां काट के आए। संत कहने लगे लकड़ियां हम काट के आए, भोजन तो तू बना। कहने लगे महाराज मेरे पापी हाथों से मैं भोजन बनाऊं, नमक मिर्ची ज्यादा डल जाए, आप रोटी ना खाओ, पाप कौन ले? आप भूख पे। संत कहने लगे कोई बात नहीं, चलो भोजन भी हम ही बनाते हैं। संत कहने लगे भोजन रेडी हो गया, अब खा ले। कहने लगे महाराज ये वचन आपका जरूर मानूंगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा चेला कैसा है, कुछ मानता ही नहीं। बोलो भाई, कुछ मानता ही नहीं। ये आपका तीसरा वचन मैं नहीं वापस करूंगा, जरूर मैं खाऊंगा। समझ तो संत भी गए। हम भी अपने मतलब की बात मानते हैं, पर संत जो भी वचन करते हैं याद रखना उसमें हमारा कल्याण ही छुपा होता है। बोलो भाई गुरु। आज सुबह भी मैंने बोला था, कभी आके हमारे अहमदाबाद दरबार में देखो, प्यारा गुरु नानक शाह दरबार,
दास जहां डेली गुरु आप कीर्तन कराता है, संगत को कुछ भी बात अच्छी लगती है, मैं नहीं बोलता बोलो वाहिगुरु, संगत अपने यहाँ बोलती है वाहिगुरु वाहिगुरु। अपने आप बोलो बोलो तो रस आवे। नाम से वाहिगुरु। जे को बचन कमावे संत। बस ये समझो संत मुझे जो भी वचन कहेंगे ना, मैं नहीं समझ सकता लेकिन मेरा फायदा है, मेरा कल्याण छुपा हुआ है। बाप बच्चे को डांटता भी है ना, बच्चे की भलाई है। मां बच्चे को डांटती भी है तो भी भलाई है। बच्चे को गलत लगता है, मां मुझे डांटती है, बाप मुझे डांटता है, पर मां बाप स्वप्न में भी कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। बहुत ढीला वाहिगुरु बोलते हो। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, बहुत संगत देख रही है, हमारी अहमदाबाद की भी संगत देख रही है। उनको कैसा लगा भाई, सूरत की संगत बोलती नहीं वाहिगुरु। बाद में आप भी देख सकते हो, क्योंकि कल ये YouTube पे भी अपलोड हो जाएगा। बस मन में ठान लो कि संत मुझे जो वचन कहेंगे, सत्य 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 हर सादा, बचन गुरु पूरे में कयो में छीक गांठरी बांधा। गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव महाराज जी को जो वचन करते थे, गुरु अंगद देव कहते थे सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन कि जो आपने बोला मैं मानूंगा। बस गुरु के वचन मानने में, संतों के वचन मानने में आंख बंद करके भी मानोगे ना, कोई नुकसान नहीं। गुरु की बाई आंख बंद करके भी मान लोगे ना, कल्याण है। आग बाई बोल, जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तैये, सो गुर प्रसादी तैये, संतो संतो सागर पार उतैये, संतो। आवाज कम है संगत। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तैये, सो गुर प्रसादी तैये, संतो। वाहेगुरु वाहेगुरु और प्यार में मिलके मिलके वाहेगुरु वाहेगुरु। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तैये, सो गुर प्रसादी तैये, संतो संतो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
बचन कमावे संतन का, एको बचन कमावे सो गुर प्रसादी तइये, सो गुर प्रसादी तइये संतो। जेको इतिहास में ऐसे ऐसे मिसाल मिलते हैं जिन्होंने भी संतों के वचन माने हैं। गनका पापन ने माना था, सबको याद है ना, साकी तोता दिया था। तोते के संग में गनका राम राम जप के तर गई। अजामल ने अपने गुरु का वचन, संतों का वचन माना, बच्चे का नाम नारायण रख दे। अंत समय याद अपने बेटे को कर रहा है। भगवान नारायण हंस के कहते हैं, नाम तो मेरा भी नारायण है। जाना था नरक, अंत समय बच्चे को नारायण नारायण याद करके बाई कहती है, अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, जहां गत को जोगी सर्वासत सागत छिन में पाई। अंतकाल सबको नारायण याद नहीं आता, मालिक का नाम याद नहीं आता, वाहिगुरु वाहिगुरु याद नहीं आता। ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग कहते जी हम अंत समय याद करेंगे। अब सारी जिंदगी में बहुत सारे उपद्रव किए हो, अंत समय कैसे याद आएगा? कोई बच्चा हो सारा साल पढ़ाई करे नहीं, कहते जी मैं एक दिन में पूरा कोर्स ही पूरा कर लूंगा, याद आ जाएगा एक समय सब। और मुझे कहने देना संगत जी, जो वेंटिलेटर पे हो ना, मशीनें लगी हो, सब बेहोशी की हालत में है, पता नहीं लग रहा, उसको जाके वाहिगुरु बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो। बेहोश है या शरीर में इतनी पीड़ा है, दर्द है, बड़ा मुश्किल से नाम निकलता है। बोलो वाहिगुरु। उस वेले नाम जपोगे, उस वेले सत्संग में आओगे, उस वेले नित्यनेम करोगे, उस वेले अमृत वेले उठोगे, कि उस वेले संध्या वक्त कहोगे कि भाई रहरास का पाठ करना है, कीर्तन का समय हो गया, मुझे सत्संग में ले चलो। या तुम बोलोगे तो डॉक्टर छुट्टी दे देंगे, ठीक है रहरास का पाठ करके आ, अमृत वेला संभाल के आ, बाद में तुझे फिर एडमिट कर देंगे। बोलो, फिर ढीला बोलते हो, नहीं समा देगा। मौत भी कहां टाइम देती है। एक बुजुर्ग आदमी जिसने सारी जिंदगी दुकान की है, अंत काल आ गया, पूछता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? मैं यहां हूं, दूसरा नंबर यहां हूं, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। गुस्से में कहता है चारों के चार इधर हो तो दुकान पे कौन है? मर रहा है, चिंता दुकान की है। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तइये, सो गुर प्रसादी तइये संतो। सागर पर उतरे, प्यार से बोलो सतनाम। दो साखियां बताता हूं।
कि संतों के वचन मानने में कितना बड़ा फायदा है। एक भाई रंग जी हुए हैं, बड़े नाम अभ्यासी रूह हुए, संत महापुरुष। उनके वहां उनके गांव में एक चोर था जिसका नाम ही भारा चोर है। भारा मतलब भारी चोर। भाई कोई जगह छोड़ी ना होवे, कोई घर नहीं छोड़ा होवे। एक दिन मन में सोचता है कहीं से आज चोरी मिली नहीं, एक काम करते हैं आज संतों के डेरे पे चोरी करते हैं। मन में सोचता है जे संतों के डेरे में चोरी नहीं की तो फिर भागा चोर कहां से हुआ। भाई ये भी रह क्यों जाएं। ध्यान देना, ये क्यों रह जाएं। दीवार थी, उसमें हथियार था कुछ, बड़ा लोहे की सलिए से ना दीवार में होल कर दिया, शेक कर दिया, अंदर घुस गया। अब संतों के डेरे पे क्या होता है, दरियां, बर्तन, संगत के लिए सब कुछ होता है। लंगर के बर्तन सारे पोटली बांध दिए। ध्यान देना, अब इतनी बड़ी पोटली बना दी कि उस जो दीवार में होल किया था ना, वहां से निकल नहीं रही। इतने में संत आ गए। बाबा रंग जी कहने लगे कि काम कर, जो ये पूरी पोटली नहीं निकलती तो इसकी 2 पोटलियां बना। पता नहीं वाहेगुरु क्यों नहीं बोलते। ऐसा सूरत में रवाज है भाई, 2-3 मिनट का गैप छोड़ते हैं। बोलो वाहेगुरु। भाई रंग जी कहते प्यारे यार 2 पोटलियां बना इसकी, फिर आराम से निकल जाएंगे। वो मन में सोचता है ये पहले इंसान देखे हैं, पहले संत देखे हैं जो सामने से चोरी की आइडिया दे रहे हैं। संत हर चीज से पकड़ से परे होते हैं, क्योंकि फकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। जो इच्छा ही ना रहे कुछ पाने की, वो है संत। बोलो वाहेगुरु, फिर बोलो। ये पता है मैं फिर क्यों बोलता हूं, फिर बोलो मतलब एक बार ढीला बोला है, अब प्यार से बोलो। संतों ने अपने हाथों से पोटली उसके सर पे रखवाई। कहने लगे काम कर, पहले ये घर छोड़ के आ, हम यहीं खड़े हैं, फिर दूसरी रखवा देंगे। क्योंकि हमें लगता है सबसे ज्यादा जरूरतमंद तू है। भाई आधी रात को चोरी करने आया है, मतलब जरूरतमंद होगा तभी ना। संतों की दृष्टि देखो। कहीं घर पे आप ऐसा ना करना भाई। भाई चोर आवे, हाथ से चाबियां दे दो, भाई मेन तो यहां सामान पड़ा है। बोलो वाहेगुरु। ये पकड़ से परे हैं संत। जब एक पोटली ले आया ना घर, खोला तो बर्तन ही बर्तन। घरवाली कहने लगी ये कहां से ले आए, ये बर्तन ही बर्तन। कहने लगे संतों के डेरे से चोरी करके आए। घरवाली इतना गुस्से हो गई
कहने लगी शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तू चोर है, मैंने सारी जिंदगी तेरे साथ बिताई है, सब जगह तूने चोरियां की है, तूने संतों को भी नहीं छोड़ा, संतों के स्थान को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी चोरी करके आया। वो भाई रंग जी नाम के रंग में रंगे हुए हैं, तो उनके जहां संगत की सेवा होती है, जो सामान संगत के लिए होता है, संगत गुरु का रूप होती है, तो उनके वहां से चोरी करके आए। कहने लगे तू पापी दुष्ट, तेरे साथ मैं अब जीवन नहीं बिता सकती। बोलो वाहिगुरु, वाहिगुरु, फिर बोलो वाहिगुरु। मैं नहीं बिता सकती तेरे साथ जीवन। इतनी मन को ठेस पहुंची, कहने लगे भाई घर वाली छोड़ के जा रही है, बात तो सही कह रही है। पोटली उठाई, ध्यान देना, वापस रखने आया। संत कहने लगे वापस क्यों आए हैं भाई, जल्दी आ गया, हम तो दूसरी उठाने के लिए बैठे हैं इधर। प्यार से बोलो सतनाम। तू तो पहले ही वापस ले आया है। बड़ा शर्मिंदा हुआ, चरणों पे गिर पड़ा, रो पड़ा, महापुरुष हो माफ कर, मुझे आज तक कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला मिला ही नहीं, वाहिगुरु, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो। क्योंकि संत बड़े दयावान होते हैं, क्योंकि नाम जब जब के उनका हृदय इतना कोमल हो जाता है ना, वो सबको माफ कर देते, कोई बात नहीं। तुझे गलती का एहसास हुआ है ना, बस यही ठीक। कहने लगे महाराज जो हुक्म करो मैं करूंगा। संत कहने लगे जी हमारा हुक्म मानता है तो चोरी छोड़ दे। वाहिगुरु, सारे वाहिगुरु, चोरी छोड़ दे। तो महाराज चोरी छोड़ूं तो करूं क्या? कहने लगे गांव की पहरेदारी कर दी है। संगत जी अब जहां चोरियां करता था, अब गांव की पहरेदारी करता है। अब इसके साथ जो और चोर थे ना, वो भी सुधर गए। ये मेन था भागा चोर। क्या लगे इसका हमको सबको पता है, जे हमने चोरी की तो ये पुलिस में पकड़वा देगा, इसीलिए हम भी छोड़ देते हैं। सब सीधे हो गए। इतिहास में लिखता है इतना नाम अभ्यासी संत सेवी सत्संगी गुणी ज्ञानी हो गया कि संतों ने अपना चोला बदलने के बाद उसको अपने डेरे का मुख्य सेवादार बना दिया। कहां चोर, कहां बख्शीश हो गई, कब हुई? जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, सो गुर प्रसादी तरिए। सागर पार। एक बार सारी संगत बोले संतो। अभी आवाज कम है। संतो ओ जे को बचन कमावे संतन का, बाबा सो गुर प्रसादी तरिए, सो गुर प्रसादी तरिए। संतो प्यार में बोलोगे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
माताओं से विनती है थोड़ा आगे आ जाओ ताकि सारी संगत बैठ पाए। अब पीछे देखते हैं जैसे मैं कोई झूठ ना बोल रहा हूं। आगे आ जाओ, संगत से विनती। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तइये, संत प्रसादी तइये संतो। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ कहते का, निमख सिमरत जित छूटे। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तइये। संतो संतो सागर पार तइये। पहली पंक्ति सुनो। कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जाम जागाती लूटे। सब कर्म धर्म एक तरफ, ये गुरु का कीर्तन एक तरफ। एक बोलता है फिर बोलते हैं सब। वाहिगुरु। अब संतों ने इसका महापुरुषों ने मतलब किया कि जब इंसान संसार सागर से जाता है ना, कि ये जम रास्ते में ये पुण्य कैसे लूट लेते हैं। जो हमने पुण्य अच्छे किए, कीर्तन नाम सबसे ऊपर है, रब का सिमरन सबसे अच्छे पुण्य करने हैं, कर्म करने हैं। नाम तुल कुछ प्यार से बोलो सर, किया करो डट के। पर ये पुण्य रास्ते में लूटे जाते हैं। कैसे? महापुरुषों ने बड़ा प्यारा अर्थ किया भाई साहब गुरुकुबार से। जब इंसान संसार सागर से जाता है ना, आप सुखमनी साहब में पढ़ते हो, जह पेंडे मां अंध गुबारा, हर का नाम। जिस रास्ते से जीव आत्मा को लेके जाया जाएगा वहां बड़ा अंधकार होता है। जह महाबयान तपत वो गाम, रास्ते में बड़ी तपश होती है। इतनी तकलीफ होती है और रास्ता भी कितना। बाई कहती है जय मारो के गने जाए न कोसा, किलोमीटर ही पता नहीं कितना चलना है अभी, वो भी अकेला। जय मात पिता सुत मन ऊहा नाम ते। सारी जिंदगी बंदा जिनके लिए मर खप जाता है सब कुछ छोड़ के। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में ये बात पता नहीं ये बैठ गई है, किसी ने बिठा दी है, फर्ज सब निभाने हैं, पर पता नहीं हमें क्या बैठ गया। हमको ऐसा लगता है जैसे मैं हूं तो सब है, मैं हूं तो सब चल रहा है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जब हम संसार में आए थे परिवार था कि नहीं था? बोलो, नहीं रहेंगे होगा कि नहीं होगा परिवार? तो हमने बीच में एंट्री मारी है ना, बीच में चले जाएंगे। फिर वाहिगुरु बोलते नहीं। हमने बीच में एंट्री मारी है। हमारी लाइफ से कितने मिसिंग हो गए, चले गए। कई बार जिसकी डेथ होती है ना, तो घर वालों को अब लगता है, ऐसे बोलते हैं अब हम कैसे जिएंगे, कैसे हमारा होगा। पर मैं आपसे पूछता हूं, सब कुछ चलता है कि नहीं चलता?
धीरे धीरे बंदा सब भूलने, पहले दिन जो रोना आता है वो तीसरे दिन रोना नहीं आता है, तीसरे दिन जो रोना आता है वो 12वें 13वें पे रोना नहीं आता है, और धीरे धीरे वो इंसान भूलना ही लग जाता है। हमने कितनों को याद रखा है जो हमें याद रखेंगे? बोलो वाहिगुरु। पिता की नाम याद होगा, दादा का नाम याद होगा, परदादा का नाम होगा, तरदादे का नाम याद है? आपको किसी को है याद? हमारी कितनी पीढ़ियां हमारा नाम याद रखेंगे? चलो याद रख भी ले तो भी हमारे साथ क्या? बोलो। हमने कितनों के फोटो संभाल के रखे? पिता का फोटो होगा, दादा का फोटो, तरदादे का। कल को मेरा बेटा मेरा फोटो रखेगा, मेरा पोता रखेगा, पर पोता थोड़ी रखेगा। ये रखेगा तो उसकी घरवाली कहेगी घर को म्यूजियम बनाना है। बोलो वाहिगुरु। इसलिए अपनी करनी खुद करो, करमी आपो अपनी केने जिनी नाम ध्याया नानक ते मुख उजले। बोलो वाहिगुरु। याद रख। तो जब रास्ते में जाते हैं तो प्यास लगती है इंसान को, इतनी गर्मी होती है, तो बंदा कहता है मुझे भाई प्यास लग रही है बहुत। तो जम कहते हैं कभी किसी को पानी दिया था? हाँ। नलका लगाया था, पानी का नल लगाया था? हाँ। कहते उसका पुण्य हमें दे दे, हम तुझे पानी दे देंगे। मेरे पैर जल रहे हैं, मैं चल नहीं सकता, जय महाबयान तपत बहु घाम तपश होगी। यमदूत कहते हैं किसी को चप्पल दी थी दान में, हाँ, कहते उसका पुण्य हमें दे दे, हम तुझे ठंड नहीं ले, तपश नहीं ले देंगे। भूख लगी है बहुत है, किसी को अन्नदान किया था, उसका पुण्य हमें दे दे, हम तुझे अभी रोटी दे देंगे। ये पुण्य लुटे जा रहे हैं। बोलो वाहिगुरु। ये बाई मानती है, जय पेंडे महा अंध गुबारा। हमको कोई कहे यहां से आपको बड़ौदा तक नहीं, पास में कौन सा है, भरूच है ना, भरूच। कहते आपको कोई कहे भाई रात को अकेले में भरूच जाना है, वो भी पैदल रास्ते से, कितने लोग जाएंगे? पैदल जाना है, वो भी रात को अकेले, कोई नहीं जाता। पर वहां तो अकेले, वो भी साथ में यमदूत होंगे। ये बाई कहती है जह महाबयान दूत जम दलै तै केवल नाम। ये हम सुनते हैं, बस इस बात को दृढ़ कर दो, पक्का कर दो, मान लो, क्योंकि जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादित है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं निर्वाण कीर्तन गाओ करते का। निर्वाण, मैं हमेशा कीर्तन में मिसाल देता हूं। जब कीर्तन में बैठो ना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब भूल जाया कर कौन मेरे पास बैठा, कौन क्या कर रहा है। नहीं तो याद रखना, जे इसी में समय बिता दिया ना, यहां बैठ के भी खाली रह जाओ। हम घर से क्या बोल के आते, कीर्तन सुनने जा रहे हैं कि कोई आएगा उसको भी देखेंगे, इधर उधर भी देखेंगे, साथ में कीर्तन भी सुनेंगे। तो घर वाले बोलते कोई जाने की जरूरत नहीं, इधर बैठो। या बच्चा आपको ऐसे कहे, हम जाने देंगे बच्चे को स्कूल से? घर के बच्चे को बोल के बैठते हैं बेटा पढ़ाई करने जा रहे हो, ओनली स्टडी। यू डोंट वॉच एनीबडी। प्यार से बोलो सब, कुछ नहीं देखना इधर उधर, बस जब कीर्तन में बैठ जाओ मन जुड़ जाए, रस में डूब जाया करो। बाई कहती है
प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान। अब कई तो बैठते ही ऐसे हैं भाई, आराम से बॉडी को इतना लग्जरीलाइज कर दिया है कि बैठे बैठे नींद आ जाती है। और बाई कहती है सावधान, साथ में खाली सावधानी, सावधान एकाग्र। चित्त एकाग्र होगा ना तो कुछ बात पल्ले पड़ेगी। हमको पता है पूरा सत्संग याद नहीं रहता, हमें बात वही याद रह जाती है जिसमें जो बात हमारे मन ने सुन ली हो। हमको कोई कहे ना भाई इसको पहचानता है, 10 साल पहले कहते हाँ, कहते कैसे पहचानता है, कहते इसने मुझे जो शब्द बोले ना, गालियां बोली है, एक एक शब्द मेरे दिल पे याद है। कचरा संभाल के रखा है, बोलो भाई, और वो कचरा हमें ही तकलीफ दे रहा। पर गुरु का नाम कितना संभाला है वो हम खुद जानते हैं। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, सो गुर प्रसादी तरिए, संतो संतो सागर पार उतरिए संतो। आंख बंद करके रस लो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, आंख बंद करके जुड़ जाओ, लीन हो जाओ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बाबा वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी दइए, सो गुर प्रसादी दइए संतो सागर पार उतरिए। सागर पार उतरिए। वाहिगुरु वाहिगुरु, जुड़ जाओ। आगे की पंक्ति क्या कहते हैं, कोट तीरथ मजन इशनाना, इस कल में मैल भरी। गुरु साहब कहते करोड़ों तीर्थ कर ले, पर कई बार तीर्थ करके भी अहंकार आ जाता है, भाई मैंने जितने तीर्थ किए ना शायद किसी ने किए हो। कबीर साहब कहते लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरा पंतो न जाई। आप लौकी को ना जो कड़वी हो उसको 68 तीर्थों पे स्नान करा के आओ, बाहर निकालो, कौरापन चला जाएगा। संगत में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं जो सारी जिंदगी संगत तो करते हैं पर कड़वापन नहीं जाता। कई बार बोलते ऐसा है ना, सामने वाले के दिल ही तोड़ देते हैं। नहीं, महापुरुष बोलते थे, सुनो, मीठी मीठी बाई बोलो, दुश्मन सज्जन अगे, ऐथे ओथे दोए जहानी तत्ती वार लगे।
कई लोग फिर ऐसे होते हैं, संगत में मीठा मीठा बोलेंगे, घर जाके रूप ही बदल जाता है। घर वालों में भी सब में राम है, याद रखना। बोलो भाई। घर जाके बोलने का ढंग ही बदल जाता। ऐसा बोलते हैं, कई बार घर वाले कहते हैं तू सत्संग में छुटो। बोलो भाई। घर आके तेरा बोलना ही बदल जाता है। ऐसा ना होवे कि घर वाले सोचें ये कीर्तन में ही अच्छे। नहीं, सब में राम है, सब में। मेरी भी अरदास करो, अपनी भी। गुरु हमें ऐसा बनाए कि हमारे बोलने से किसी की दिल ना टूटे। गुरु नानक साहब कहते हैं, मैं जो भी बात कहता हूं बाणी के आधार पे, गुरु नानक साहब कहते हैं मिठत नीवी नानका गुण चंगियां तत्। एक मीठापन, दूसरा नीवापन। ये गुणों का, सब गुणों का तत्व है। दिस इज द मोरल ऑफ बेस्ट क्वालिटीज। तत्व है, तत्व। मीठा और नीवापन। कई लोग संगत करके भी अहंकार जाता ही नहीं, ऐसे अकड़ के। अब मेरे को ये वाहिगुरु सामने ही बोलते, मैं क्यों बोलूं? अरे वाहिगुरु बोल भाई, पहले वो बोले, मैं ऐसे नहीं बोलता। दुश्मनी अपनी जगह पे, वाहिगुरु तो बोल सकते। बोलो। 8 बज गए। आप बोलो तो एक छोटी कहानी और बताऊं। जो चाहते हैं सत्संग थोड़ा 10-15 मिनट चले, वो हाथ खड़ा करे। जिनके नीचे मतलब उनकी ना है। बोलो भाई। आग भाई बोले। फिर बहुत प्यारी कहानी है, फिर सुना के समाज। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सुगुर प्रसादी तइये, सुगुर प्रसादी तइये। संतो संतो सागर पार उतइये। मंडली थी, बड़े कमाई वाले संत थे। उनमें जो एक मुख्य उनका जो संत थे ना, बड़ी कमाई वाले, उनका नियम था रटन करते रहते थे, घूमते रहते थे। भाई जहां भी पड़ाव डाल दिया, जहां रुक गए, 4 महीनों से तक वहां से हिलते नहीं थे। 4 महीने वहीं सत्संग भजन, लोगों को जोड़ना। एक जगह आके उन्होंने पड़ाव डाला तो सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे महाराज यहां पे ना रुको। क्यों? कहने लगे वो सामने जो देखते हो ना गांव, वो अजीब गांव है, वहां सब चोर डाकू डकैती रहते हैं। कोई आपके सत्संग में नहीं आएगा। बोलो भाई। कोई आपके सत्संग में नहीं आएगा। आप एक काम करो, यहां से कोई रोटी भी नहीं पहुंचाएगा, कोई लंगर नहीं पहुंचाएगा, कोई सत्संग में नहीं आएगा। क्या करोगे? संत कहने लगे हम तो निरंकार के भरोसे रहते हैं, लोगों के भरोसे नहीं। रोटी तो वो देता है ना। तो सब गांव वालों ने आपस में डिसाइड किया, कहने लगे भाई ये चोर तो सेवा करेंगे नहीं, संतों को रोटी पानी तो देंगे, हम ही बांध देते हैं सेवा। रोज संतों के लिए भोजन लेके आएंगे, संत मंडली के लिए। ध्यान देना, बहुत प्यारी घटना।
अब रोज सुबह शाम सत्संग होता है, संगत जुड़ती है। ऐसी संगत जुड़ती है कि कईयों ने तो वहां टेंट बना दिए, एक नया गांव ही बन गया। अब वो चोर सामने से देखते हैं, रोज देखते हैं चोर, भाई ये कैसे है? एक दूसरे को मना करते हैं, वहां नहीं जाना, वहां मत जाना, क्योंकि वहां जो जाता है वो बिगड़ ही जाता है। बिगड़े खुद हैं, प्यार से बोलो सतना। कैसे बिगड़ जाते हैं? क्योंकि वहां जो जाता है, एक दिन संतों का सत्संग सुनता है, शराब छोड़ देता है, कोई मार छोड़ देता है, कोई झूठ बोलना छोड़ देता है। क्या लगे मैंने कल ही सुना, एक गया, क्या लगा अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, कोई कहता मैं मांस नहीं खाऊंगा, क्या लगे कोई नहीं जाएगा। ऐसा गांव था, सब चोर डकैती डाकू, उनके वहां कोई खेती नहीं करता था, उनके वहां बच्चा भी पैदा उसको भी चोरी सिखाते थे, कोई कमाने की जरूरत नहीं, चोरी करो। जो बच्चा पहली बार अगर चोरी करके आए तो खुश होते थे, भाई हमारा बच्चा कमाने लायक हो गया है। बोलो भाई। अब ये रोज देखते हैं, गांव के गांव सुधर गए, संतों के वचन मान गए। अब 4 महीने पूरे होने को आए। एक दिन पहले पड़ाव सामान की तैयारी उठाने लगे, आपस में सोचते हैं, भाई चोरों का सरदार कहता है, भाई हम पहले ही गांव वालों की नजरों में गिरे हुए हैं, अब तो और गिर गए। क्या सोचेंगे, भाई एक बार भी संतों के पास नहीं आए, मिलने नहीं आए, मत्था टेकने, सेवा नहीं की। कल एक काम करते हैं, थोड़ी इज्जत बन जाए गांव की नजर में। बिगड़े तो पहले ही हुए हैं, नाम तो पहले ही खराब है, अब तो और खराब हो गए, अभी हमसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे। कल एक काम करते हैं, आखिरी दिन है, संत वैसे भी जा रहे हैं, एक काम करते, थोड़ी सेवा कर लेते, इनका सामान उठा के दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, थोड़ी इज्जत भी बच जाएगी, संत भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। प्यार से बोलो सतना। चोरों का सरदार आया, सब कहते चोरों को, सरदार को संभाल के जाना, मन पक्का करके जाना, संतों का वचन नहीं मानना है, क्योंकि वचन मानोगे सरदार जी आप ही बिगड़ गए, हमारा क्या होगा। चोरों का सरदार कहता है, मुखिया कहने लगे, जी मुझे सेवा दो, मैं सामान उठा के आपको दूसरे गांव तक। संत बड़े कमाई वाले हैं, बड़े कमाई वालों की बात ही अलग है। कहने लगे, भाई कौन हो, आपको 4 महीनों में देखा तो नहीं। कहने लगे, महाराज हम चोर हैं। कहने लगे, क्या करते हो? कहने लगे, चोरियां करते, काम ही यही है। वो कहने लगे, हाथ जोड़ के बोलता हूं, हमें कोई प्रवचन मत सुनाना, वैसे मानने वाले तो हम हैं नहीं। प्यार से बोलो सतना। संत कहने लगे, शराब पीते हो? कहने लगे, हाँ रोज पीते हैं। मांस भी खाते होंगे? कहते हैं रोज खाते हैं। कहने लगे, काम करो, रोज पीते हो ना, महीने में 1 दिन मत पीना। मन में सोचता है वो चोरों का सरदार, 1 दिन ही ना, चलो 1 दिन पहले डबल पी लेंगे। संत भी खुश है, 1 दिन में क्या फर्क पड़ता है। कहने लगे, महाराज कब नहीं पिए? कहने लगे, एकादशी पे मत पीना, आज वैसे भी एकादशी है ना, एकादशी के दिन मत पीना। अब संत खुश हो रहे हैं, कहने लगे, हमारा काम हो गया। चोर अपना अंदर खुश हो रहा है, कहने लगे, 1 दिन डबल पी लेंगे, जब तक इतना पी लेंगे जब तक गिर ना जाए। 1 दिन की क्या, 2 दिन की कोटा पहले ही पूरी कर देंगे। मांस खाते हो? कहने लगे, हाँ। कहने लगे, कोई एक जानवर का मांस छोड़ दो।
जो तुम्हारी मर्जी हो। कहने लगे महाराज कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। संत कहने लगे ठीक है। मन में सोचता है कौवे का मांस वैसे भी कौन खाता है। संत भी खुश। संत बड़े भोले हैं, बिहार से बोलो संत। संत बड़े भोले हैं। कहने लगे एक वचन और मानोगे? कहने लगे बोलो। कहने लगे गरीब के घर चोरी मत कर। कहने लगे महाराज इसमें कौन सा वचन मानने वाले? गरीब के घर वैसे भी होगा क्या जो चोरी करेंगे? ये भी आपका वचन माना? ये तो सब हमारे फायदे वाली बात बोल रहे हो आप। कहने लगे एक वचन और, जिसका नमक खाओ ना कम से कम उसके साथ नमक हरामी मत कर। कहने लगे महाराज ये भी वचन माना? कौन हमको खाना खिलाएगा, कौन हमको रोटी खिलाएगा जो उसका रोटी खा के नमक हरामी नहीं करेंगे। कहने लगे वचन भी ऐसे दे जो हम आराम से मान सकते हैं। बोलो भाई। संत खुश हो रहे हैं अंदर, ये खुश हो रहा है अपना। भाई गरीब के घर कौन चोरी करने जाए? गरीब के तो कोई होता ही नहीं। और कौन हमें रोटी खिलाएगा जिसकी नमक खा के नमक हरामी नहीं करे। कहने लगे बस एक वचन और मानो, विचार करते हो, गलत काम करते हो, इन माओं को छोड़ देना। कौन सी माओ? पहली अपनी मां जो होती है, 5 माएं। एक पहली अपनी मां, दूसरे मित्र की मां, वो भी मां होती है। दोस्त की मां, मां बराबर समझना, मां समझना। विचार उससे नहीं, गलत काम नहीं उससे। गुरु पीर की, संतों की पत्नी, वो भी मां होती है। बोलो वाहिगुरु। राजा की पत्नी भी मां के बराबर होती है। कहने लगा आपको वचन दिया, अब ये अपने घर, संत अपने गांव, दूसरे गांव, अब आपस में न्योत बना रहे हैं। भाई संतों को वचन दिया गरीब के घर चोरी नहीं करनी है, अब शाहूकार के घर करनी है। और शाहूकार क्यों ना राजे के घर हाथ साफ करें, क्योंकि राजे के घर चोरी करेंगे 4-5 महीने भरपूर मिल जाएगा। राजे के घर चोरी की, सब पोटलियां बांधी जेवर की। ध्यान देना, बहुत प्यारी घटना है। अचानक से अंधेरा था, हाथ में से कुछ छू गया। जब वो मुंह में डाला, कुछ कटोरी में हाथ लग गया, कुछ पड़ा था, अंधेरा था, मुंह में थोड़ा कुछ डाला तो वो था नमक। भाई संतों को वचन दिया अब नमक हरामी नहीं कर। अब जैसे ये जाने लगा ना, तो रानी ने रास्ता रोक दिया। कह लगी मुझे साथ ले चलो, मेरा जो पति है राजा वो बड़ा बुजुर्ग है, बुढ़ा है, मैं हूं जवान, मुझे साथ ले चलो। क्या लगा नहीं, मैंने संतों को वचन दिया है, तेरे पे बुरा काम नहीं, तेरे साथ गलत काम नहीं, तू मेरी मां है, मां। बहुत मेहनत की। अभी ये राजा सुन रहा था, एक चोर है पर वचन का पक्का है, इतना पक्का, इतना जीवन संभाल के रखा। शक्ल तो देख ली थी, सुबह बुलाया, कहने लगी भाई तू है चोर पर तेरा जीवन देवता जैसा। बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। तेरा जीवन एक देवता जैसा है। तेरे से विश्वास हुआ और आदमी जिसने अपना जीवन संभाल के रखा। जेवर छोड़ दिए, क्यों? कहने लगे मैंने संतों को वचन दिया था, नमक हरामी कैसे कर सकता हूं, नमक खा लिया। और मैंने संतों को वचन दिया था राजा की पत्नी मां बराबर होती है, इसलिए गलत विचार नहीं, विचार नहीं है। प्यार से बोलो सब। राजा कहने लगा मैं तो वैसे ही बुजुर्ग हो चुका हूं, तू मेरा मुख्य वजीर बनेगा? कहने लगे हाँ। कहने लगे मुख्य वजीर भी बन जा, मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी तू संभालेगा। जे को बचन कमावे
सारे चोरों को उसने नौकरी पे लगवा दिया। कुछ सालों के बाद संत वो उस मंडली उस नगर में आए, क्या देखते हैं अब झोपड़ियां नहीं, वहां तो सब महल बने हुए हैं। क्या लगे कैसे हो गया है? गांव वाले कहने लगे सब आपकी कृपा है। उस चोर ने आपके वचन माने थे, वो राजा बन गया है, पर जल्दी जाओ उसके पास, इतना बीमार पड़ा है, मरने की हालत में है। वैद्य कहता है कौवे का मांस खाएगा तो ठीक हो जाएगा। क्या लगे मर जाऊंगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने संतों को वचन दिया है। विचार करो, बात तो मानने की है, जो माने। वाणी कहती है जे को वचन कमावे संतन का, जे को वचन कमाए संतन का, सुगुर प्रसादी तइये, सुगुर प्रसादी तइये, संतो संतो सागर पार उतइये, संतोष बाबा।